अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। हियर आर फर्स्ट 4 क्वेश्चंस एंड वी हैव सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, तो इससे पहले हम एक्सरसाइज 2.2 के एक एग्जाम्पल ले लेंगे। एग्जाम्पल 3 इट इज साइन इनवर्स 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y साइन इनवर्स x। तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर पहला स्टेप हम ये सोचते हैं कि इन दोनों में से कॉम्प्लिकेटेड कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। सो हियर ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड इज कॉम्प्लिकेटेड, वी विल टेक दिस वन। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम ये वाला साइड सॉल्व करेंगे एंड वी विल रीच टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर दूसरा स्टेप ये है कि जो हमारे पास अब जो हमने साइड लिया है लेफ्ट हैंड साइड साइन इनवर्स 2x स्क्वायर टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दैट इज साइन इनवर्स। तो ये साइन इनवर्स है और हम इसको जो यहाँ पर पॉलिनोमियल है वी विल मेक इट साइन। तो ये साइन इनवर्स साइन जब बन जाएगा तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर वर्क करना होगा इस पे, इसको साइन फॉर्मूला बनाना होगा। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, x के बदले में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लेंगे सो दैट दिस पॉलिनोमियल विल बिकम ए साइन फॉर्मूला। तो x की बहुत सारे हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, लेकिन हम वो वाला लेंगे जिससे साइन फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम यहाँ पर पहली सब्स्टिट्यूशन लिखेंगे, दैट्स x इज इक्वल साइन ऑफ थीटा। अगर इससे बात नहीं बनी तो हम कॉस करेंगे या टैन करेंगे या और 3 करेंगे। x इक्वल साइन ऑफ थीटा जब हम सॉल्व करेंगे इसमें, x इक्वल साइन थीटा जब हम इसमें पुट करेंगे वी विल गेट साइन इनवर्स ऑफ, here it is 2 times twice, now x is equal sine of theta, x is equal sine of theta, and inside this square root it will be 1 minus sine square theta, 1 minus sine square theta. Now we have to solve this expression. तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, it is sine inverse of twice sine theta, square root of 1 minus sine square theta, that is cos square theta, and square root and square will cancel, we will get only cos of theta. Now finally what is here inside, that is twice sine theta cos theta, and we know that it is a sine formula, it is sine 2 theta, so we will get here sine inverse of sine of 2 theta. Now sine inverse and sine functions are inverse of each other, so we will get only 2 theta, here it will be only twice theta. अब लास्ट स्टेप यहाँ पर ये है, हम थीटा का वापस वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे एंड वी विल गेट इट फ्रॉम दिस सब्स्टिट्यूशन। हमने x लिखा था साइन ऑफ थीटा, व्हाट विल बी थीटा हियर, थीटा विल बी साइन इनवर्स ऑफ x, इट विल बी साइन इनवर्स ऑफ x। सो वी विल राइट डाउन हियर ट्वाइस थीटा, थीटा के बदले में इसका वैल्यू पुट करेंगे, दैट विल बी साइन इनवर्स x। तो ये जो यहाँ पर रिजल्ट हमें मिला है इट इज़ आवर राइट हैंड साइड, सो वी विल राइट डाउन हियर इट इज़ राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से हम इस पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं ये क्वेश्चन क्योंकि बाद में हम वो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम पहला स्टेप ये ले लेते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड कौन सा है, यहाँ पे LHS है कॉम्प्लिकेटेड, हम लेफ्ट हैंड साइड ही ले लेंगे। अब दूसरा स्टेप यहाँ पर ये है, यहाँ पर कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इट इज साइन इनवर्स। अब हम इसको पॉलिनोमियल को साइन फॉर्मूला बनाएंगे। अब यहाँ पर सोचना है कि x के बदले में कौन सी सब्स्टिट्यूशन करनी होगी सो दैट वी विल गेट इट एज ए साइन फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम ट्राई करते हैं, साइन थीटा हम ले सकते हैं, कॉस ले सकते, टैन ले सकते हैं। तो हम पहला ही ले लेंगे साइन थीटा, x इक्वल साइन ऑफ थीटा, फिर सॉल्व करके लास्ट पे हमें आता है 2 थीटा। तो लास्ट स्टेप यहाँ पर है थीटा का वापस वैल्यू देना है, दैट साइन इनवर्स x। इस तरीके से हमें राइट हैंड साइड मिला। तो हम कॉम्प्लिकेटेड साइड को सिंप्लीफाई करके दूसरा साइड लाते हैं। दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस एग्जाम्पल एंड सिमिलरली नाउ वी कैन प्रूव द अदर क्वेश्चंस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 to 4. Now this is our question number 1. 3 sin inverse x is equal to sin inverse 3x minus 4x cube. We have to solve this. We have to prove left hand side is equal to right hand side or right hand side is equal to left hand side. Now first step is
टू फाइंड द कॉम्प्लिकेटेड साइड, कौन सा है कॉम्प्लिकेटेड साइड, उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, एंड दैट वन इज आवर राइट हैंड साइड. वी विल टेक दिस राइट हैंड साइड एंड इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब. अब दूसरा स्टेप हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हमारे पास है साइन इनवर्स फंक्शन, तो जो इनसाइड पॉलिनोमियल है इसको बनाना होगा हमें साइन फॉर्मूला. अब कौन सी सब्स्टिट्यूशन करेंगे, x के बदले में साइन पुट करना है या कॉस या टेन, सो दैट मेक इट ए साइन फॉर्मूला. तो अगर हम यहाँ पर साइन पुट करेंगे इट विल बिकम 3 साइन, अगर x इज इक्वल साइन थीटा इट विल बी 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा क्यूब, and that is sine of 3 theta. We will take here let x is equal to sine of theta. अगर हमने x sin theta रखा, what we will get here, it will be sine inverse of it will be 3 times x के बदले में लिखना है sine of theta, it is 3 sin theta minus 4 sin theta cube. And we know that this is sine of 3 theta. इसके बदले में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, we will write sine inverse of it is sine of 3 theta. Now sine inverse and sine are inverse functions of each other and we will get only 3 theta. अब लास्ट स्टेप जो है थीटा का वापस वैल्यू देना है हमें, तो हम लिखेंगे 3 टाइम्स थीटा. यहाँ पर है x इज इक्वल साइन ऑफ थीटा, फ्रॉम दिस वी विल गेट थीटा किसके बराबर आता है, एंड थीटा इज इक्वल साइन इनवर्स x. यही वैल्यू हम यहाँ पर लास्ट में पुट करते हैं, दैट्स 3 टाइम्स थीटा 3 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ x, एंड दिस विल बी आवर लेफ्ट हैंड साइड. सो दिस आवर क्वेश्चन नंबर 1. अब ये है क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ पर 3 cos इनवर्स x इज इक्वल cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x. तो यहाँ पर हमें सॉल्व करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड इज इक्वल लेफ्ट हैंड साइड. तो पहला स्टेप कॉम्प्लिकेटेड कौन सा साइड है, एंड दैट इज आवर राइट हैंड साइड. तो हम यहाँ पर ले लेंगे राइट हैंड साइड एंड दैट इज इक्वल cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x. अब दूसरा स्टेप इट्स cos इनवर्स. अब हमें इस एक्सप्रेशन को बनाना होगा cos फॉर्मूला. अब x के बदले में क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे टू मेक इट एज ए cos फॉर्मूला. अगर हम साइन ले लेंगे यहाँ पर तो ये बन जाएगा 4 साइन थीटा क्यूब माइनस 3 साइन x एंड दैट विल नॉट बी ए cos फॉर्मूला. अगर हम cos ले लेंगे x इक्वल टू cos थीटा इट विल बी 4 cos theta cube minus 3 cos theta and that is cos of 3 theta. यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन लेते हैं let x is equal to cos of theta. अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे we will get cos inverse of 4 cos cube theta minus 3 cos of theta. और ये एक्सप्रेशन बराबर आती है cos of 3 theta. We will write here cos inverse of and this will be equal to cos of 3 theta. अब cos inverse और cos जो है एक दूसरे के इनवर्सेस है and we will get here only 3 theta. अब लास्ट स्टेप यहाँ पर है थीटा का वापस वैल्यू पुट करना है. Now it is 3 theta, it will be 3 and theta will be equal here and that will be equal to cos inverse of x. यहाँ पर जो हमने सब्स्टिट्यूशन की है यहाँ पर पुट करेंगे cos inverse x and this will be our left hand side and this question number 2. यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3 tan inverse 2/11 plus tan inverse 7/24 is equal to tan inverse 1/2. तो स्टेप नंबर 1 we have to find the complicated side and that one is our left hand side. यहाँ पर हम लिखेंगे left hand side that's equal to tan inverse 2/11 plus tan inverse 7/24. अब यहाँ पर स्टेप सेकंड जो है सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करनी नहीं है because it is not in terms of x but it is itself a formula. It is like tan inverse x plus tan inverse y. अगर हम ट्रीट करेंगे this is x and this one is y, this will become a formula tan inverse x plus tan inverse y and we know that tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse of x plus y divided by 1 minus xy. तो ये जो हमारा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है this will become a formula like tan inverse x plus tan inverse y. It's tan inverse x plus tan inverse y and this will be equal tan inverse of x
plus y divided by 1 minus x into y. Now we have to solve this expression and it is equal. यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 into 24 that is 48 plus 11 into 7 that is 77 divided by 11 into 24 that is 264 whole divided by, यहाँ पर फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है 11 into 24 into 1 that is 264 minus 2 7 14 whole divided by 264. Now here 264 and 264 will cancel out and what we will get here, that will be tan inverse of 48 plus 77 7 8 15 4 plus 7 11 and that's 12 divided by 250. It will be finally tan inverse 125 divided by 250 and this will be equal to now tan inverse of 125 into 2 is equal to 250. It will be finally 1 by 2 and this is our right hand side, this one. Now this is question number 4. Twice tan inverse 1 by 2 plus tan inverse 1 by 7 is equal to tan inverse 31 by 17. So step number first to solve it, find the complicated side and that one is our left hand side. तो complicated side कौन सा है? That's left hand side. Twice tan inverse 1 by 2 plus tan inverse 1 by 7 and we have to solve this. Now अब हम यहाँ पर substitution नहीं कर सकते because it is not in terms of x or y, but it can become a formula tan inverse x plus tan inverse y. लेकिन यहाँ पर problem है this 2. Now it is twice tan inverse 1 by 2. First of all, we will convert this. Twice tan inverse 1 by 2. Suppose this is x, it will be twice tan inverse x. Twice tan inverse x को in terms of tan inverse लिखेंगे and we know that twice tan inverse x in terms of tan inverse is 2x by 1 minus x square. Twice tan inverse x is equal to tan inverse 2x by 1 minus x square. It's one of the properties of inverse trigonometric functions. Now this side will be, this is here x, it is twice tan inverse x and it is equal to tan inverse of 2 times x divided by 1 minus x square. Now here plus it is tan inverse 1 by 7. अब हम पहले इसको सॉल्व करेंगे and then it will become tan inverse x plus tan inverse y. तो यहाँ पर हमें मिलेगा tan inverse of this is 1 and this will be 1 minus 1 by 4 plus it will be tan inverse 1 by 7. Now solving this side tan inverse, it will be 1 divided by 4 minus 1 that's 3 by 4 plus and this one will be tan inverse 1 by 7. तो यहाँ पर है 1 divided by 3 by 4 and it will be tan inverse of 4 by 3 and this one is tan inverse of 1 by 7 and this is in the form tan inverse x plus tan inverse y and we know इससे पहले भी हमने यूज किया है tan inverse x plus tan inverse of y that's equal to tan inverse x plus y divided by 1 minus xy. हम यहाँ पर ये यूज करेंगे is tan inverse x plus tan inverse y and this will be tan inverse of x plus y divided by 1 minus x into y. Now we have to solve this side. हमें इसको simplify करना है and we will get the right hand side. Now here it will be tan inverse of, cross multiplication करना है 7 into 4 that's 28 plus 3 that's 28 plus 3 divided by 7 3s are 21 divided by 21 whole divided by, it will be 7 into 3 21 into 1 that's 21 minus 4 into 1 that's minus 4 divided by 21 it will be 20. Now यहाँ पर जो 21 है it will get cancelled with 21 and we will get only tan inverse of 28 plus 3 that is 31 divided by 21 minus 4 that is 17 and this is our right hand side.
तो यहाँ तक हमने पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8. Here's question number 5 here. tan inverse square root of 1 plus x square minus 1 by x. इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होगा. तो यहाँ पर क्या करना है हमें, फिर से सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे. इट्स tan इनवर्स. तो सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, सो टू मेक इट अ tan फॉर्मूला. तो पहली बात यहाँ पर अगर हम इस वाले में अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लिखेंगे, लेट x इज इक्वल, अगर हम साइन थीटा लिखेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है. अगर cos थीटा लिखेंगे 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा भी फॉर्मूला नहीं है. लेकिन अगर हम लिखेंगे x इज इक्वल tan ऑफ थीटा, वी विल गेट here 1 plus tan square theta and that is equal to sec square theta. तो हमें रिजल्ट आएगा यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ, इसमें हम पुट करेंगे x के बदले में tan थीटा. इट विल बी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय tan ऑफ थीटा. नाउ इट विल बी इक्वल tan इनवर्स ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय tan ऑफ थीटा. अब यहाँ पर है स्क्वायर और स्क्वायर रूट. नाउ वी विल गेट tan इनवर्स ऑफ sec थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय tan ऑफ थीटा. इसको हम यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म लाएंगे, दैट्स इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस. व्हाट वी विल गेट tan इनवर्स ऑफ 1 डिवाइड बाई कॉस ऑफ थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई कॉस ऑफ थीटा. इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पर हम लिखते हैं इट विल बिकम tan इनवर्स ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वी विल गेट 1 माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बाई कॉस ऑफ थीटा, एंड दिस डिनोमिनेटर विल बी साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन ऑफ थीटा बाई कॉस ऑफ थीटा. हियर cos theta and cos theta they will cancel out. Here we will get only tan inverse of 1 minus cos of theta divided by sin of theta. It will be tan inverse of. अब यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं in terms of tan. How can we do that? It's 1 minus cos theta. अगर ये होता 1 minus cos of 2 theta, हम उसको लिख सकते थे twice sin square theta. 1 minus cos 2 theta is equal to twice sin square theta, but it is here 1 minus cos of theta only. अगर हम यहाँ पर इसको 2 करेंगे डिवाइड, दैट्स वी विल राइट डाउन 1 minus cos of theta only, दैट्स डिवाइड बाई 2. तो यहाँ पर भी हमें मिलेगा हाफ एंगल फार्मूला sin square theta डिवाइड बाई 2, दैट इज अगर 1 minus cos 2 theta बराबर है twice sin square theta, then 1 minus cos theta it is equal to twice sin square theta by 2. यहाँ पर इसके बदले में हम लिखेंगे twice sin square theta by 2. सिमिलरली यहाँ पर अब है डिनोमिनेटर में sin of theta. अगर ये होता sin of 2 theta, हम लिख सकते थे if it is sin of 2 theta that's equal to twice sin theta cos of theta. Sin 2 theta is equal to twice sin theta cos theta. Now if we divide 2 here on both sides to the angle, it will be sin of theta, but this side will be twice sin theta by 2 cos of theta by 2. We will write down here for sin theta. Sin theta is equal to twice sin of theta by 2 cos of theta by 2. यहाँ पर 2 cancel होगा, sin theta and sin theta will cancel, and we will get tan inverse of, here it will remain 1 sin of theta by 2 divided by cos of theta by 2, and this will become tan of theta by 2. It will be tan inverse of tan of theta by 2. Since tan inverse and tan are inverse functions of each other, and we will get only theta divided by 2, that's 1 by 2 times theta. अब लास्ट स्टेप यहाँ पर फिर से है, थीटा का वैल्यू वापस पुट करना है. x इज इक्वल tan ऑफ थीटा, देन थीटा इज इक्वल tan इनवर्स ऑफ x. थीटा का यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे tan इनवर्स x, एंड दिस 1 by 2 tan इनवर्स x इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन. नाउ दिस आवर क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स 1 by square root of x square minus 1. इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है. नाउ हियर इट इज tan इनवर्स
तो जो यहाँ पर एक्सप्रेशन है इट शुड बिकम ए tan फार्मूला। तो जो डिनोमिनेटर में है वो होना चाहिए cot फार्मूला, दैट्स cot ऑफ थीटा। अब यहाँ पर है स्क्वायर रूट, सो इनसाइड स्क्वायर रूट इट शुड बी cot स्क्वायर थीटा। अब हम कौन सी सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर लिखेंगे, x के बदले में क्या पुट करेंगे, सो दैट x स्क्वायर माइनस 1 विल गिव अस cot स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे cosec ऑफ थीटा, क्योंकि cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 दैट्स इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। अब हम इस सब्स्टिट्यूशन से चलेंगे आगे, हम लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमने x पुट किया cosec of theta and we get here cosec square theta minus 1, and we know that cosec square theta minus 1 is equal to cot square theta. Now it is simple, tan inverse 1 divided by, it is only cot of theta, and finally it will be tan inverse of tan of theta. Now tan inverse and tan are inverse functions of each other and we will get only theta. तो थीटा का वापस वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, वी नो दैट x इज इक्वल टू cosec ऑफ थीटा एंड थीटा विल बी इक्वल टू cosec इनवर्स ऑफ x। हियर थीटा विल बी इक्वल टू cosec इनवर्स ऑफ x। नाउ दिस cosec इनवर्स x is the simplest form of tan inverse 1 by square root of x square minus 1. This is question number 6. Now let's solve question number 7, that is tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos x by 1 प्लस cos x। इसको सिंपल फॉर्म में लाना होगा। तो यहाँ पर 1 माइनस cos x भी एक फॉर्मूला है एंड 1 प्लस cos x दिस अगेन है फॉर्मूला। हमें पता है कि 1 माइनस cos ऑफ 2x दैट्स इक्वल टू sin स्क्वायर x एंड 1 प्लस cos ऑफ 2x दैट्स इक्वल टू twice cos स्क्वायर x। 1 minus cos 2x equal to twice sin square x, but it is 1 minus cos x not 2x, it will be half angle formula। तो हमें यहाँ पर रिजल्ट आएगा tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ twice sin square x by 2 डिवाइड बाय, नाउ इट्स 1 प्लस cos x। अगर ये 1 प्लस cos 2x होता हम लिखते twice cos square x, but it is 1 plus cos x only। 1 plus cos of x will give twice cos square x by 2, twice cos square x by 2. Now we will solve this, it will give tan inverse of square root of 2 cancels and it will be tan square x by 2. Sin square x by 2 by cos square x by 2 is equal to tan square x by 2. Now we will get tan inverse of only tan of x by 2 because square and square root will cancel. तो हमें यहाँ पर फाइनली आएगा x by 2 and this is the simplest form of this tan inverse square root of 1 minus cos x by 1 plus cos of x.